हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 6283 एम्पलीफायर है जो कि साउंड प्रॉब्लम और पावर सप्लाई का रिपेयर करने वाले हैं। जो कि सबसे पहला फ़ॉल्ट तो ये है कि इसमें लाइटें नहीं आ रही है। दूसरा फ़ॉल्ट ये है कि अगर लाइट आती है तो सप्लाई में कहने का मतलब ये कि आईसी आउटपुट साउंड नहीं दे रहा है। ये इसका शिकायतें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का है हमारा एम्पलीफायर। ये रहा इसका स्पीकर। तो दोस्तों किसी भी दुनिया के किसी भी आप एम्पलीफायर रिपेयर कर रहे हो तो कुछ कॉमन सी फॉल्टें आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, स्विच वगैरह हुआ या पावर केबल हुआ। इन सबको सबसे पहले आप टेस्ट करके ही आगे की कंपोनेंट पर जाएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि जैसे या तो ट्रांसफार्मर ख़राब होगी या फिर ये 7805 की सप्लाई के कारण इसमें वोल्टेज नहीं पहुंचता है, या फिर डायोड रेक्टिफायर शॉर्ट हो, या फिर स्विच ख़राब हो। बहुत सारे ऐसे रीजंस आते हैं जो कॉमन सी फॉल्ट हुए, तो उसे आपको ध्यान में रखते हुए वर्किंग करने हैं किसी भी एम्पलीफायर पे। तो चलिए मैं इसमें सबसे पहले सप्लाई दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रही है जिसके कारण पसीना निकल रहा है, आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे। चलिए मैं सप्लाई के लिए कनेक्शन जोड़ ले रहा हूँ। बोर्ड इस बगल में है, थोड़ा हटकर है, इसलिए मैं दिखाया नहीं हूँ। अब मैं इसमें सप्लाई दे चुका हूँ। चलिए मैं आपको सप्लाई सबसे पहले टेस्ट करके दिखा दूँ, उसके बाद रिपेयरिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहला टेस्ट हमें यहाँ पावर केबल को करना है। ये देखिए पावर केबल जो कि करंट हमें दे रहा है 205 वोल्ट, और इसके बाद जो कि यहाँ से जो स्विच जो आउटपुट ये नहीं दे रहा है आउटपुट, यानी कि जो इनपुट वाली सेशन है उस पर करंट है पर वहाँ से आगे की तरफ वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम है हमें आगे की तरफ ट्रांसफार्मर तक वोल्टेज को सप्लाई पहुंचाना, इसके बाद ही कोई कार्य हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये पुराना मॉडल की जो पहले वाली एफएम वाली रेडियो की ये वॉल्यूम आती थी, उस मॉडल की ये वॉल्यूम दी गई है। चलिए मैं इसे सबसे पहले ओपन कर ले रहा हूँ और फिर इसके बाद नए वॉल्यूम इसकी जगह पे डालेंगे। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी दुनिया की किसी भी एम्पलीफायर आप रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो कॉमन सी फॉल्टें जो मैंने बताई है वीडियो में, उसे आपको ध्यान में रखते हुए ही रिपेयरिंग करने हैं, नहीं तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने देखा कि इसका स्विच जो कि नहीं काम कर रहा है, तो इसे मैं स्विच को लगा ले रहा हूँ नया। तो ये है हमारा नई वॉल्यूम जो कि स्विच वगैरह इसमें ही है, ये पीछे से आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं इसे लगा ले रहा हूँ इसमें, और इसके बाद दोस्तों मल्टीमीटर से रिलेटेड रिपेयरिंग की वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए ये लगभग हमने सेट कर दिया है। फिर इसके बाद वायरिंग करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि ये चल पा रही है या फिर नहीं। चलिए इसको मैंने सेट कर दिया है।
और इसे थोड़ा सा और टाइट कर ले रहे हैं ताकि नचाते वक्त घूमे ना। अब इसका वायरिंग करेंगे हम। सबसे पहले स्विच का ऑन ऑफ स्विच, और इसके बाद जो कि है सारे के सारे वायर को लगा लेंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया कि यार मैंने आईसी भी चेंज कर दी पर साउंड ही नहीं आ रही है या फिर ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि आप कॉमन सी जो फॉल्टें है सबसे पहले आप उसे टेस्ट करो, फिर उसके बाद ही आगे की तरफ बढ़ो। डायरेक्टली आईसी वगैरह नहीं चेंज करने। चलिए मैं इसको अब वायरिंग कर ले रहा हूँ और फिर से इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या ये चल पा रही है या फिर नहीं, सप्लाई आगे की तरफ गई या फिर नहीं। तभी मेरी जानकारी प्राप्त होगा ये चल रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आपके तक पहुंच सके। दोस्तों, एक्चुअली मैं लाइव क्लास भी देता हूं यूट्यूब पे, जो कि फ़ैन वगैरह रिपेयरिंग, एम्पलीफायर रिपेयरिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रिपेयरिंग की लाइव क्लास देता हूं प्रत्येक दिन आधे घंटे। और उसका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बुक वगैरह मैं पीडीएफ के ज़रिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, और मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आप ज़रूर सीख पाएंगे और अपना एक व्यवसाय बना सकते हैं सीख करके इसे। दोस्तों, मैं किसी भी एम्पलीफायर की रिपेयरिंग करने की गारंटी लेता हूं कि आप रिपेयरिंग कर पाओगे बिल्कुल आसानी से। और साथ ही साथ फ़ैन वगैरह बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कार्य सिखाया जाएगा। तो ये देखिए, अब 205 वोल्ट बिल्कुल सही तरीके से आ रही है और आगे की तरफ भी सप्लाई पास कर रही है। इसका मतलब है कि ये एम्पलीफायर हमारा चालू हो गया। चलिए देखते हैं इस बोर्ड में। ये देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है और ये सेट ऑन हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें एक फॉल्ट है कि ये साउंड आउटपुट नहीं दे रहा है। ये देखिए कोई साउंड नहीं। तो यही मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि इसमें आउटपुट साउंड नहीं मिल रहा है। ये भी फॉल्टें हैं इसका। तो ऐसी ही वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसमें कि डायरेक्टली मैंने आईसी चेंज किया था, क्योंकि उसमें मैं जानता था कि आईसी ख़राब है और इसीलिए मैंने डायरेक्टली आईसी चेंज कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि यार मैंने आईसी भी चेंज कर दी लेकिन फिर भी जो है ये नहीं चल रही है। तो सबसे पहले आपको ये जो सामने स्विच देख रहे हैं इसको आपको टेस्ट करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि आप किसी भी कॉमन फॉल्ट से सबसे पहले संतुष्ट होने के बाद ही आईसी को चेंज करेंगे। अगर आईसी को डायरेक्टली आप चेंज करते हो तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सबसे पहले हमें ये स्विच जो है यहाँ से जो इन और आउट का ऑप्शन मिलता है, इस स्विच को हमें चेक करना है, क्योंकि बोर्ड से जो स्पीकर की आउटपुट साउंड आती है यहाँ पे, और ये स्विच के माध्यम से आगे की तरफ जाती है स्पीकर के लिए। तो हमें सबसे पहले इसे टेस्ट करना है। ये देखिए स्विच बिल्कुल ख़राब है। तो सबसे पहले हमें ये स्विच को डायरेक्ट करके देखते हैं
कि क्या साउंड आ रही है या फिर नहीं। बिल्कुल डेड कंडीशन में स्विच है, क्योंकि दोस्तों ये पुराने होने के बाद ये वाला स्विच ज़्यादातर एम्पलीफायर में ख़राब हो जाया करता है। तो इसको आप ज़रूर टेस्ट करें। हर चीज़ से संतुष्ट होने के बाद ही आप कंपोनेंट में हाथ लगाएं और आईसी को चेंज करें। डायरेक्टली अगर आप आईसी को चेंज करते हो तो इसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं होना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं सप्लाई दे रहा हूँ इसमें। ये देखिए सप्लाई दे चुका हूँ, ये देखिए, यानी बिल्कुल अच्छे साउंड आने लगे हैं, यानी कि इसके आईसी नहीं जला हुआ था। बहुत सारे भाई लोग ऐसा करते कि डायरेक्टली इसका आईसी चेंज कर देते, जो कि ये नहीं चल पाती। चलिए स्टार्ट बिल्कुल ओके हो चुका है, चलने के लायक हो गया है, एफएम भी बज रहा है। तो थैंक्स फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद आज के लिए।